मैं डॉक्टर रफीफा फाकवी वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी एन लखनऊ में कार्यरत हूँ। मैं आयु सोसाइटी का शुक्रगुजार करती हूँ। इस माध्यम से हमें आम जनता से बातचीत का अवसर दिया जा रहा है। आज का टॉपिक एक ऐसे टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो आम महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना होती है, जो कि है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी यानी 1 साल के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव न कर पाना इनफर्टिलिटी के इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी मेल इनफर्टिलिटी में हो सकती है और फीमेल इनफर्टिलिटी, जैसा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो कि बहुत कॉमन है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, फैलोपियन ट्यूब में ट्यूबरकुलोसिस आदि। बात करें एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस की तो ये भारत में बहुत कॉमन है। पहले लगभग 19% थी और अब ये बढ़कर 30% हो चुकी है। साधारण फेफड़ों की टीबी की तरह ये कोई सिम्टम्स नहीं देती, पर कंसीव न कर पाने का विशेष कारण हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया होते हैं वो यूट्रस की अंदर की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन हो जाने के बावजूद एम्ब्रियो गर्भाशय की लाइनिंग में अटैच नहीं हो पाता और महिला कंसीव नहीं कर पाती। इसमें यूट्रस की लाइनिंग फाइबर्स में बदल जाती है, और ये फाइब्रोसिस कितनी प्रतिशत है ये बताता है कि इलाज संभव है या नहीं। फैलोपियन ट्यूब में इस टीबी के इन्फ्लेमेशन से ट्यूब ब्लॉकेज का भी केस सामने आता है। पेशेंट कहता है कि मुझे कोई टीबी के लक्षण नहीं। जब हम पेशेंट से कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की जांच करानी है तो वो बहुत तेज भड़क जाता है। वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब कैसे हो जाएगी ट्यूबरकुलोसिस, और मैं तो इतनी हेल्दी हूँ, खाना भी खाती हूँ, बहुत फिट हूँ, सारा काम करती हूँ। ऐसा नहीं है। कभी कभी सिम्टम्स पता नहीं चलते। जैसा कि सामाजिक मानसिकता भारत में टीबी जैसी बीमारियों को लेकर बनी हुई है, पर जेनाइटल टीबी किसी भी प्रकार का सिम्टम्स नहीं देती या फिर आम टीबी की तरह इन्फेक्शंस नहीं होती। तो इनफर्टिलिटी के केस में आवश्यक होता है कि हम ट्यूबरकुलोसिस की जांच करवाते हैं, और साथ ही मेल पार्टनर्स के भी स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी की जांच करवाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि फीमेल का ही ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन कॉज क्या होता है? मेल पार्टनर को जब बुलाओ तो उसको शर्म आती है, वो अपने बारे में बताता नहीं, अपनी हिस्ट्री नहीं देता, और मेल के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि जल्दी जांच करवाने के लिए तैयार नहीं होते। और इसी प्रकार हम सिम्टोमेटिकली मेडिसिन से ट्रीट कर लेते हैं, या तो उसके सिम्टम्स उसकी फीमेल पार्टनर से पूछ लेते हैं या बैक हिस्ट्री लेते हैं। इस तरह से किसी तरह समझकर या बुलाकर दोनों को ही हम ट्रीट करते हैं। तो इनफर्टिलिटी के केस में आवश्यक होता है कि हम जांच करवाएं मेल पार्टनर्स की। इनफर्टिलिटी के इलाज में हम सिम्टम्स के आधार पर भी काफ़ी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि पेशेंट आके बोलती है कि हमारा बदन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी बियरिंग डाउन सेंसेशन इन वेजाइना, क्रॉनिक मेट्राइटिस, ब्लडी ल्यूकोरिया। पेशेंट ये भी बताता है कि हमारी ल्यूकोरिया में हल्का सा ब्लड भी आता है, आदि सिम्टम्स। तब हमने देखा है एंटीमटार्स के बहुत अच्छे रिजल्ट है। अब है हमारे पास पल्साटिला मेडिसिन। पल्साटिला मेडिसिन का बहुत मेन सिम्टम्स है कि वीपिंग टेंडेंसी। पेशेंट आपके पास बैठेगा और बैठते ही रोने लगेगा, और वो बताता है रो करके अपनी सारी हिस्ट्री, कोई भी बात बताता है पहले रो लेता है। और ये पल्साटिला कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी है, और जहां तक है कि ये हमारे यूट्रस को बहुत सेफ करती है। कोनियम मैक में हम जैसे लोग पेन किलर यूज करते हैं उस तरह हम कोनियम मैक यूज करते हैं। कोनियम मैक भी हमारे ब्रेस्ट और यूट्रस की बेस्ट मेडिसिन। इसमें बजाय हम ये कि पेन किलर यूज करें, अगर हम कोनियम मैक यूज करते हैं तो इसका भी हमने काफी अच्छा रिजल्ट देखा। ओडिमा ऑफ लेबिया, सोरनेस, स्टिंगिंग पेन इन राइट ओवरी। एपिस में राइट ओवरी में पेशेंट राइट साइड की ओवरिन रीजन में पेन बताता है। सोरनेस होती है, वो कहता है हमें चुभता हुआ दर्द होता है।
स्टिंगिंग पेन, मेनोरेजिया विथ मिसकैरेज ड्यूरिंग अर्ली मंथ्स। ज़्यादातर ये होता है कि पेशेंट कंसीव तो कर लेता है लेकिन वो बच्चा ठहरता नहीं और अबॉर्ट कर जाता है अर्ली मंथ्स, तो हमारा एपिस्मेल में बहुत अच्छा रिजल्ट। अब है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज अगर दिखाई पड़ता है या हम टीवी की जांच कराते हैं उसमें कोई सिम्टम्स आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो ट्यूबरक्लोनम 1M का बहुत अच्छा रिजल्ट, इसके सिंगल डोज से ही कारगर है। ऑरम मेट मेडिसिन है, ऑरम मेट में पेशेंट की टेंडेंसी या तो हस्बैंड मेल पार्टनर उसकी बात बताएगा आकर के फीमेल की, ये बात में कहती है मैं सुसाइड कर लूँ, अब तो मैं कभी बच्चा मेरे हो नहीं सकता और मैं माँ बन नहीं सकती, दुनिया की बातें बताएगा, बातों में कहेगी मैं सुसाइड कर लूँ। इसी तरह मेल पार्टनर में भी होता है, तो जहां सुसाइडल टेंडेंसी होगी वहां ऑरम मेट हमारी बेस्ट मेडिसिन। अब बात है कि पेशेंट आता है और अपनी हिस्ट्री देता है, ग्रेट एवर्जन टू सेक्स, मेंसेस लेट, पेनफुल स्वेलिंग एंड हार्डनेस ऑफ ओवरी लेफ्ट साइड। एपिस में क्या था कि राइट साइड की ओवेरियन रीजन में पेन बताता है, और ग्रेफाइट्स में क्या है कि लेफ्ट साइड के ओवेरियन रीजन में पेन बताता है। अच्छा, अगर पेशेंट कहता है कि हैवीनेस है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, कटिंग पेन है, कटिंग पेन रेडिएट टुवर्ड्स डाउन थाइज, यूट्रस फील्स कमिंग आउट थ्रू वजाइना, यानी बदन जो है हमारा ऐसा लगता है जैसे वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। यूट्रस की एंडोमेट्राइटिस में ग्रेफाइट्स का बहुत अच्छा रोल, और आगे तो हम लोग सिम्टोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। रहा सवाल इसका कि हम मेंटल सिम्टम्स को भी बहुत कुछ देखते हैं, अगर हमें सिम्टम्स कहीं नहीं है तो हम मेंटल हिस्ट्री तो फर्स्ट टाइम ही लेते हैं, और मेंटल सिम्टम्स पे ही हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे होम्योपैथिक में है। कॉन्स्टिट्यूशनली कहिए या मेंटली सिम्टम्स पे, आप जैसा भी आपके पास सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते हैं या ट्रीट करते हैं आप पेशेंट को, तो वो हमारी मेडिसिन में, होम्योपैथिक मेडिसिन में उसका बहुत अच्छा रोल है। थैंक यू।